हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपको पता है, इस चैनल के थ्रू हम ह्यूमन हेल्थ को कंसर्न करते हैं। ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं को मैंने ऑलरेडी कवर किया है। तो आज उसी सीरीज़ में मैं आज एक नया टॉपिक, अलग सा टॉपिक जो शायद आपको इंटरेस्टिंग भी लगे, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एक बहुत ही नई टॉपिक है ये। तो चलिए आज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो ये मैंने यहाँ पहले से ही मेंशन करके रखा है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे ऑइंटमेंट, एक ऐसे क्रीम के बारे में जो बहुत ही कॉमन है। लोगों के मन में ये आ गया है कि शायद इसको यूज़ करेंगे तो गोरे हो जाएंगे। ख़ास तौर से जो डार्क कॉम्प्लेक्शंस के लोग होते हैं, जिनकी स्किन थोड़ी सांवली होती है, उनको लगता है कि अगर हम ये क्रीम यूज़ करेंगे तो हम गोरे हो जाएंगे। और जैसे कहीं कभी स्किन में थोड़ी से दाग धब्बे हो जाते हैं कुछ लोगों के, ठीक है, स्किन में डार्कनेस आ जाती है। तो जब वो किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पूछते हैं, तो उनको जो स्टोर के लोग होते हैं वो एक दवा थमाते हैं। वही दवा के बारे में आज समझेंगे कि क्या वो ऐसे यूज़ करने लायक है भी या नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्किन लाइट क्रीम के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, मैंने इस क्रीम का एक डब्बा भी पकड़ा हुआ है। स्किन लाइट क्रीम है ये, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ये एक स्किन लाइट क्रीम मैंने मार्केट से ली है, परचेज़ की है। ये क्रीम जो है, इसका जो कॉस्ट है, इट इज़ अराउंड 163.99 रुपीज़ इसका कॉस्ट है। और अगर आपको एक्सपायर वगैरह, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप मार्केट से कोई भी दवा ख़रीदें तो आप सबसे पहले उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायर ज़रूर देखें। तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर है 9 सितंबर के अराउंड, सितंबर 2021 के अराउंड, और इसका एक्सपायर है अराउंड फरवरी 2023 में ये दवा एक्सपायर होगी। और अभी 2022 चल रहा है, तो इट्स ओके, तो इट इज़ यूजेबल एटलीस्ट। तो 2023 और 2021 में बनी हुई है। तो सबसे पहले आपको एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग ज़रूर देखनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन यूज़ करने जा रहे हैं तो उसके अपने अलग ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये एक ऐसी दवा मैंने मार्केट से ली है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पे इसका नाम है स्किन लाइट क्रीम। और सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सिर्फ मैं आपको सिखाने और बताने की कोशिश कर रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे कोई भी क्लेम आपको एज इट इज़ अप्लाई नहीं करना है अनटिल अनलेस कि आप कंसल्ट करना लें डॉक्टर से, ठीक है। तो ये है एक स्किन लाइट क्रीम। तो इस स्किन लाइट क्रीम में जो ये कॉम्पोजिशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहले ही लिखा है हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन और मोमेंटासोन फ्यूरेट, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा है। हाइड्रोक्विनिन, ट्रेटिनोइन और मोमेंटासोन फ्यूरेट का ये कॉम्बिनेशन है। इसको लगाने से बहुत सारे लोगों को ये लगता है, लड़कियों को भी लगता है कि वो गोरी हो जाएंगी। तो ये जो है 15 ग्राम्स की 15 ग्राम्स की ऑइंटमेंट है। और ये बनाया है जाइडस जियो ने, ठीक है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द जाइडस जियो। तो अब हम इसके बारे में कुछ चीज़ें आइए देख लेते हैं। कॉम्पोजिशन तो मैंने आपको बताई। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसको देखते ही ये दिमाग में आएगी, आखिर ये काम कैसे करती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई कॉस्मेटिक क्रीम नहीं है, ठीक है, कॉस्मेटिक ऑइंटमेंट नहीं है। ये पूरी तरह से मेडिकेटेड है, ये पूरी तरह से मेडिकल ऑइंटमेंट है। और यहाँ साफ साफ जब आप डब्बे के पीछे देखेंगे तो रेड कलर में यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ अ शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। इसमें कॉशन दिया हुआ है। शेड्यूल एच का मतलब ही होता है कि वो बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के सोल्ड नहीं की जानी है, ठीक है। ये शेड्यूल एच क्लास की ड्रग है ये, तो ये मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बिना सोल्ड नहीं होनी है। तो अब ये देखिए किस लिए यूज़, एक्चुअली इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ है, इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट टू सीवियर मिलाज्मा। मिलाज्मा क्या होता है? मिलाज्मा ये वो स्किन कंडीशन होती है जिसमें स्किन में धब्बे पड़ने लगते हैं, दाग धब्बे पड़ने लगते हैं, जो कि जिसका कोई रीज़न नहीं नोन है। ऐसा हो सकता है कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ हो, या फिर अल्ट्रावायलेट सनरेज का एक्सपोजर ज़्यादा हुआ हो उस वजह से, या प्रेगनेंसी के वजह से, रीज़न कुछ भी हो सकता है, मिलाज्मा वाली कंडीशन आ जाती है। तो
तो इसके लिए ये यूज़ करते हैं। ये दवा, ये जो ऑइंटमेंट है, ये आप बिल्कुल भी एक्ने, पिंपल्स, इन सब के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ना ही आपको पिंपल्स से कोई दाग हुए हैं तो आप इसको यूज़ करने लग जाएंगे, एक्ने से कुछ हुआ है, बिल्कुल नहीं। आपको ये दवा बिल्कुल भी किसी अपने स्किन पे कोई भी ब्लैक स्पॉट है वहाँ पे यूज़ नहीं करना है, जब तक कि आप डॉक्टर से ना मिलें और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ना करें, क्योंकि ये शेड्यूल H क्लास की ड्रग है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मेडिकल ऑइंटमेंट है और मिलाज़मा के लिए यूज़ होती है। तो अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है, इसको यूज़ कितने दिन तक कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए आपको बता दूं कि 3 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों तक आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 8 हफ्तों से ज़्यादा आप यूज़ ना करें, हफ्तों से ज़्यादा आप यूज़ ना करें, क्योंकि 8 हफ्तों से ज़्यादा यूज़ करना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। डॉक्टर के कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे। फिर जैसे कि अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये दवा आखिर काम कैसे करती है, यानी कि कोई भी दवा होती है तो वो ह्यूमन हेल्थ पे अपनी तरह से काम करती है, तो ये दवा आप पे कैसे काम करेगी ये मैं बताती हूँ। तो देखिए, इसमें जो हाइड्रोक्विनोन होता है, ये क्या करता है, एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज, इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम मेलानिन को प्रोड्यूस करता है, और मेलानिन को प्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा स्किन में मेलानिन होता है उतनी डार्क स्किन होती है, ठीक है। जितना ज़्यादा मेलानिन उतनी डार्क स्किन। तो ये हाइड्रोक्विनोन क्या करता है कि मेलानिन के सिंथेसिस को रोकता है, कैसे, टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट करके, ठीक है। तो अब मेलानिन के सिंथेसिस को रोक दिया, तो यही मेलानिन ही तो स्किन काले होने की वजह है ना। फिर उसके बाद इसमें है ट्रेटिनोइन। ट्रेटिनोइन क्या करता है फ्रेंड्स कि ये विटामिन ए मेटाबोलाइट है और इट इज़ कीरेटोलाइटिक। कीरेटोलाइटिक्स मतलब कुछ ब्रेक हो रहा है, तो क्या ब्रेक होगा, जो ये मेलानिन कंटेनिंग स्किन है वो अब क्या होगी, एलिमिनेट होगी, ठीक है। और इस ट्रेटिनोइन की एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। फिर इसमें वो है मोमेंटासोन फ्यूरोएट है इसमें। ये क्या है, ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है कि जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं लाइक ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जिनकी वजह से जलन, दर्द, पेन, ये सारी चीज़ें, कंडीशन जलन जैसी होगी, ये उसको ब्लॉक करेगा, उसके प्रोडक्शन को ब्लॉक करेगा। कैसे ब्लॉक करेगा, ये ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, सिकोड़ देगा। जो ब्लड वेसल्स वाइड हो गई थी, डायलेट हो गई थी, और उनमें से इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स निकल के स्किन में जलन और ये सारी सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे थे, ये उसको कम करेंगी। कैसे, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके, ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को बंद कर देंगी। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है फ्रेंड्स, कि ये दवा किस तरह से काम करेगी, ठीक है। अब देखिए, इस दवा से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां हैं जो अब मैं आपको 1 बाय 1 करके सारी बातें बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ आप उस लिंक को गो थ्रू कीजिए और हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अब देखिए, आगे जो बताने वाली बातें हैं कि इसको आप रखेंगे कहाँ, ठीक है। तो ये आपको फ्रीज़ करके फ्रीज़र में नहीं रखनी है, नॉर्मल टेम्परेचर इज़ ओके, वहाँ आप रख सकते हैं। बच्चों से इसको दूर रखना है, ठीक है। अब दूसरी जो सवाल आएगी दिमाग में वो ये आएगी कि क्या इसको प्रेग्नेंट औरतें लगा सकती हैं? नहीं, तो ये मैटरनल टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। तो जो प्रेग्नेंट औरतें हैं या फिर जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वो इस क्रीम का यूज़ तभी करेंगी जब वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगी। बिना कंसल्टेशन के उन्हें कुछ भी एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ना है। और अगर स्किन में किसी तरह का कट है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो ये दवा आपको यूज़ नहीं करनी है। और आगे मैं बता रही हूँ, देखिए, अगर इस दवा को यूज़ करते ही आपके स्किन में जलन हो रही है या आपको कुछ अलग सा कंडीशन दिख रहा है, तो आप इसके यूज़ को तुरंत स्टॉप कर देंगे और बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं करेंगे। जब आप डॉक्टर से मिल लेंगे तभी आप इसका आगे कंटिन्यू यूज़ करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, जब ये क्रीम आप अप्लाई करते हैं ना स्किन पर, तो क्या होता है कि आपके जैसे ही क्रीम स्किन पे अप्लाई करते हैं
तो वैसे ही स्किन धीरे धीरे कुछ समय में क्या हो जाती है, सनरेज के प्रति यानी कि सूर्य की किरणों के प्रति ससेप्टेबल हो जाती है, रिएक्टिव हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है, सेंसिटिव हो जाती है। तो ये क्रीम लगा करके आपको धूप में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि इससे होगा क्या कि कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ट्रीटमेंट की वजह से जो रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या होगा, स्किन में रेडनेस आने लगेगी और स्किन आपकी जो पहले अभी मिलाज़मा की वजह से ब्लैकनिंग थी, अब वो किसी और वजह से धीरे धीरे स्किन ब्लैक कलर की कन्वर्ट होने लगती है। और क्या होता है, स्किन में रेडनेस हो जाएगी, स्किन पतली होने लगती है, ठीक है, स्किन इतनी पतली होगी, इतनी पतली हो जाती है कि ऐसा लगता है कि आपके छूते ही वो स्किन अब्रेड हो जाएगी, यानी कि फट जाएगी। तो इसका ट्रीटमेंट करने के बाद, लगाने के बाद आपको धूप में नहीं जाना है। इसके संग आपको अल्ट्रावायलेट सनरेज प्रोटेक्शन की क्रीम भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे, वो भी लगानी है। और जहाँ तक संभव हो सके इस दवा को आपने केवल रात के समय में लगा के सोना है, क्योंकि रात में आप थोड़ा बाहर अगर निकल भी गए तो आपको धूप नहीं लगेगी, रात है वो, तो आप इसको रात में ही लगा के सो सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ, ये जाइडस हेल्थ केयर की बनाई हुई क्रीम है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ इसमें लिखा हुआ है, एक्सपोजर टू सनलाइट और यूवी लाइट विल कॉज रीपिगमेंटेशन ऑफ ब्लीच्ड एरिया। तो जिस डीपिगमेंटेशन को अभी आपने सही किया, मिलाज़मा जो हुआ था वो सही हो रहा है, अगर इसे लगा करके आप यूवी में जाएंगे तो रीपिगमेंटेशन हो सकता है, ठीक है, वापस से स्किन काली पड़ सकती है और वो डार्कनेस जल्दी से रिमूव नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अवॉइड कॉन्टैक्ट ऑफ क्रीम विथ आइज, माउथ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। आँखों के संपर्क में आने से रोकना है, मुंह में बच्चे, इसीलिए मैंने कहा इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है आपने। और हर बार लगाने से पहले आपको हाथ अच्छे से वॉश करना है और लगाने के बाद भी हाथ अच्छे से वॉश करना है। जिस एरिया में डॉक्टर ने बोला है सिर्फ उसी एरिया में आपने इस स्किन को अप्लाई करना है। अब मैं आपको इस क्रीम को खोल के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कैसी दिखती है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको इसके डब्बे पे दिखाना भूल गई, देखिए यहाँ लिखा है केवल रात्रि के समय लगाएं, ठीक है, कि ओनली नाइट टाइम एप्लीकेशन। तो अब देखिए, अभी ये जो है ये क्रीम मैंने आपको ओपन करके दिखाई है, ये मैंने मार्केट से परचेज़ की। इस क्रीम को ये इसका पैकेजिंग है, इसको आप ऐसे ओपन करेंगे और इसको जब आप प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो एक छोटा सा, इतना सा, ये देखिए मैंने इतना सा ही लेकर के दिखाया, ये यहाँ से प्रेस करने के बाद इतना सा एप्लीकेशन मैंने लिया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यही इतनी सी, मतलब एक छोटे से मटर के दाने के बराबर ही आपको एप्लीकेशन इस क्रीम का करना है, ज़्यादा इस क्रीम का आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। यानी कि ये क्रीम आप बिल्कुल थोड़ी सी अप्लाई करेंगे, बिल्कुल ज़्यादा सी अप्लाई नहीं करेंगे। और अप्लाई करने के बाद जैसे आपने निकाली थी इसको एज इट इज़ पैक करके और वापस से अपनी जगह पे इसको रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों के लिए पॉइजनस हो सकती है। तो ये मैंने आपको बताया। और हाँ, जो मैं बार बार बता रही हूँ, मटर के दाने की जितनी ही ये क्रीम सफिशिएंट है पूरे चेहरे पे अप्लाई करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप भर के लगाएंगे। अब दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लोग सोच सकते हैं कि अगर डॉक्टर ने 2 बार बताया है, 2 बार लगाना है दिन में, एक बार सुबह लगाना है, एक बार रात में लगाना है, मान लीजिए डॉक्टर ने आपको कहा है, या फिर आप सिर्फ रात लगा रहे हैं, किसी एक रात को आपसे मिस हो गई, तो क्या करेंगी आप? तो आपको करना कुछ नहीं है, मिस हो गई तो इट्स ओके, मिस हो गई तो मिस हो गई। आपको अगले दिन दुगना एप्लीकेशन नहीं करना है, आपको अगले दिन दुगनी क्रीम, दुगना क्वांटिटी लेके नहीं लगाना है। एक बार मिस हो गई इट्स ओके, आप अगले दिन का डोज लगाइए, जो मिस हो गया वो मिस हो गया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं इस क्रीम से रिलेटेड आपको बताना चाह रही थी, और शायद मैं जैसा बताना चाह रही थी वैसा मैं बता भी पाई हूँ। अब एडवर्स इफ़ेक्ट की मैं कुछ बातें मैंने आपको बीच में बताई थी, फिर से एक बार बता देती हूँ। अगर आप इस क्रीम का प्रोलॉन्ग्ड एप्लीकेशन करेंगे, लंबे समय तक लगाएंगे, तो स्किन पतली हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, कोई ऐसा दाग फिर से हो सकता है जो जल्दी से ठीक भी नहीं होगा, ठीक है। तो बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के ये दवा आपको अप्लाई अपने ऊपर नहीं करनी है। ये कोई कॉस्मेटिक क्रीम नहीं है,
जो लोग गोरे होने के पर्पज़ से इस क्रीम को यूज़ कर रहे हैं तो ये क्रीम प्लीज़ आप तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट आपके स्किन पर दिखाएगी। और हैबिट फॉर्मिंग तो ये ऑफ कोर्स हो सकती है, हालांकि ये हैबिट फॉर्मिंग है नहीं, लेकिन जब आप लगाते हैं ना तो शॉर्ट टर्म के लिए जो स्किन पे ग्लो आता है, तो खूबसूरत दिखना किसे नहीं पसंद है। तो फिर क्या होता है, लोग उसको सोचते हैं कि यही क्रीम है जो मुझे खूबसूरत लगने में हेल्पफुल है, इसी क्रीम की वजह से मैं अच्छा दिख रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इस क्रीम को रोज़ अप्लाई करूँगी अपने ऊपर। तो ये वाली हैबिट आपको छोड़नी होगी। ये हैबिट फॉर्मिंग है नहीं, लेकिन आदत आपको लगा सकती है, क्योंकि अच्छा दिखना किसे नहीं पसंद है। तो इसलिए ये क्रीम आपको जब डॉक्टर बोलें, जितना बोलें, जब तक बोलें तभी तक लगाना है, और कुछ प्रिकॉशन खुद से भी लेनी है कि उसके बाद आपको कोई भी कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन, मेडिकल कंडीशन, आप डॉक्टर से कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्किन लाइट क्रीम, ठीक है। मुझे लगता है जैसा मैं आपको बताना चाह रही थी बता पाई। वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और ये क्रीम भी बहुत ज़्यादा विख्यात भी है, लोग इसको काफ़ी अप्लाई करते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।